ओके, सो लास्ट टॉपिक में हम लोग देखे थे डी एंड एल सिस्टम पढ़ने वाले थे, ठीक है। तो उसी को लेकर आए हम लोग नोमेनक्लेचर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमर को हम लोग नोमेनक्लेचर करने के लिए आए हैं। तो दो सिस्टम है, डी एंड एल सिस्टम और एक आर एस सिस्टम है। अगर कोई भी कंपाउंड लिए तो हम लोग हर बार तो ऐसा है नहीं सकती कि हमने सैंपल को लिया फिर उस पर प्लेन पोलराइज लाइट को पास करे, उसके बाद हम लोग चेक कर रहे हैं वो डेक्सो रोटेटरी है लिवो रोटेटरी है। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि हर बार हम लाइट को पास कराएं या फिर तो कोई भी अगर हम सैंपल लिए हुए हैं, ठीक है, और उसमें हमको चेक करना है कि वो लिवो रोटेटरी है या डेक्सो रोटेटरी है, क्योंकि हर जगह तो लैब नहीं है कि आप लैब में परफॉर्म करके आप पता कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको ऐसे अगर पेज में या फिर कोई ऑन द पेपर आपको लिख के दे, आप केमिकल का स्ट्रक्चर आपको पूछे कि ये बताओ ये लिवो या डेक्स्ट्रो है, तो अब तो पेज फाड़ के उसको आप नहीं कर सकते ना। तो उसके लिए आया था डी एंड एल सिस्टम, ठीक है, नोमेनक्लेचर जो ऑप्टिकल आइसोमर का है। तो उसके लिए हम आज देखने वाले हैं डी एंड एल सिस्टम के कि वो डेक्सो रोटेटरी यानी कि क्या क्लॉकवाइज घूम रखा है लाइट को या फिर लिवो रोटेटरी है, ठीक है। तो आइए हम सबसे पहले लेते हैं एक एग्जांपल और वो देखते हैं। सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं हम लोग ग्लूकोज का, ठीक है। ग्लूकोज ले सकते हो या ग्लिसरॉल्डिहाइड ले सकते हो, बट हम ये ई फिशर जी के द्वारा सबसे पहले जो डी एंड एल सिस्टम को जो रिप्रेजेंट किए थे या फिर हम लोग कह सकते हैं जो प्रपोज किए थे थ्योरी डी एंड एल सिस्टम का, वो थे ई फिशर, ठीक है। उन्होंने कब करा था, वो जब कोई ग्लूकोज का कंपाउंड को जब स्टडी कर रहे थे तो वो देखे थे कि कोई स्ट्रक्चर के थ्रू हम बता सकते हैं कि वो लिवो रोटेटरी है या डेक्सो रोटेटरी है। तो वो फिशर प्रोजेक्शन के थ्रू उन्होंने स्ट्रक्चर बनाए थे ग्लूकोज का। तो हम आइए बनाते हैं, ठीक है। पहले हम स्ट्रक्चर बनाते हैं ग्लूकोज का, ठीक है। ग्लूकोज में कितना 6 कार्बन होता है, तो 1 2 3 4 5 और एक यहाँ 6 CH2OH। ठीक है, ये हमने बना दिया है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ग्लूकोज, ठीक है। अब हम कार्बन को देखेंगे कि ये डेक्सो रोटेटरी है या लिवो रोटेटरी है। हम कैसे पता कर सकते हैं कि ये डेक्सो रोटेटरी है या लिवो रोटेटरी है, ठीक है। तो इसका जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है कैरल कार्बन का, यानी कि ये अब ये कैरल कब है, तो कैसे हम लोग पता करते हैं वो कैरल है या अकैरल है। तो इसके पहले वाला वीडियो में आप देख सकते हो जाकर के कि वो कैरल और अकैरल कार्बन कौन सा होता है, ठीक है। तो अगर कोई भी कार्बन के चारों बॉन्ड अलग अलग कंपाउंड के साथ में अगर अटैच हो उस कार्बन से, तो उसको बोलते हैं कायल कार्बन। आप यहाँ देख लो, ये क्या है, ये टोटल आपको यहाँ क्या है, अल्डिहाइड ग्रुप है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, हाइड्रोजन ग्रुप है, हाइड्रोजन है, और यहाँ क्या है, एक टोटल इतना सारा जो है टोटल, ठीक है, ये पूरा ग्रुप एक अलग है। तो चार के चार कंपाउंड क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। तो कोई भी कायल कंपाउंड में उसका हाइड्रोक्सी ग्रुप वो लेफ्ट साइड में है या राइट साइड में है, वो उससे डिफाइन करते हैं हम लोग कि वो क्या है, डेक्सो रोटेटरी है या लिवो रोटेटरी है। तो वो क्या है, ये क्या है, राइट साइड में, हमारे राइट साइड में है, उसके अनुसार ये तो इधर, तो वो क्या है, राइट साइड में है, राइट साइड में है, तो वो क्या आएगा, डेक्सो रोटेटरी। वो क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल और लेते हैं, ग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है। आप देख सकते हो हमने ग्लिसरॉल्डिहाइड का लिया है, बट इसमें हमने क्या करा है, हमने चेंज कर दिया है। हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ये एक लेफ्ट की साइड में लगा रखे हैं और दूसरा क्या है, राइट की साइड में लगा रखे हैं। अगर कोई भी आप ऐसे आप एक्सटर्नली देख के बता सकते हो कि अगर वो राइट में है तो वो क्या हो जाएगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, और इसका जो हम इसको जो शो करते हैं वो पॉजिटिव साइन से डिनोट करते हैं। और दूसरा क्या है, लिवो रोटेटरी, लिवो रोटेटरी।
ठीक है, इसको हम नेगेटिव साइन से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब हमने क्या है, एक अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप अगर राइट में लगा हो तो ये हो गया आपका डेक्सोरोटेटरी, और अगर लेफ्ट में लगा हो वो हो गया लिबोरोटेटरी। अब ये इसको क्या है, अगर ये लिबोरोटेटरी तब है जब लाइट को, प्लेन पोलराइज लाइट को, अगर इस सैंपल से ग्लिसरॉल्डिहाइड का अगर ये सैंपल है, अगर इसमें हम प्लेन पोलराइज लाइट को अगर पास करते हैं तो वो लाइट को लेफ्ट की साइड में रोटेट करने का कैपेसिटी रखता है और ये राइट की साइड में रोटेट करने का कैपेसिटी रखता है। ठीक है, आप इसमें भी चेंज कर सकते हो। अगर हमने हाइड्रोक्सी ग्रुप को बस एज इट इज ग्लूकोज में भी अगर हमने क्या करा है, यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप को अगर हम यहाँ से OH अगर इधर कर दें, ठीक है, और हमने सिर्फ यहाँ अगर H रहने दिए तो ये क्या हो गया, चेंज हो जाता है। हाइड्रोक्सी ग्रुप अगर चेंज हुआ तो ये जो अभी डेक्सोरोटेटरी था यही लिबोरोटेटरी में चेंज हो जाता है। DNL सिस्टम में क्या है कि अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो आप रिकॉग्नाइज कर रहे थे कि वो क्या है, लिबोरोटेटरी होगा या डेक्सोरोटेटरी होगा। अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप रहे ही ना, कोई कंपाउंड है, अगर मैंने कोई कंपाउंड ले लिया, ठीक है, हमने कोई कंपाउंड लिया है CH2OH, हमने कोई कंपाउंड लिया है, ठीक है, हमने कोई कंपाउंड लिया है जिसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप है ही नहीं, क्या है, ये कंपाउंड है, हमें हाइड्रोक्सी ग्रुप लिया ही नहीं है। ठीक है, एक और लेते हैं CH3COOH यहाँ ले लेते हैं, और हमने ले लिया है NH2 ग्रुप, ये हाइड्रोक्सी। हमने दो कंपाउंड लिए हैं, ठीक है, कोई भी कंपाउंड है XYZ जो भी है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लिया हूँ। ठीक है, हमने उसमें क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप इसमें है ही नहीं, हम हाइड्रोक्सी ग्रुप इसमें नहीं है, तो हम कैसे पता करेंगे कि ये लिबोरोटेटरी है या डेक्सोरोटेटरी है, क्योंकि हम तो इसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप है ही नहीं। हाइड्रोक्सी ग्रुप नहीं है तो हमने अगर नेक्स्ट प्रायोरिटी जो देना है वो है क्या है, अमोनिया ग्रुप का, NH2 ग्रुप का। ये किस साइड में है या फिर कौन से साइड में ये लाई कर रहा है। अगर ये राइट साइड में है तो ये क्या होगा, डेक्सोरोटेटरी, डेक्सोरोटेटरी, और ये प्लस से दिखाया जाएगा अगर ये राइट साइड में। अगर ये लेफ्ट साइड में है तो ये होगा लिबोरो, लिबोरोटेटरी। ठीक है, इसमें हम जो प्रेफरेंस देंगे, इसमें सारे ग्रुप में से जो प्रेफरेंस देते हैं हम लोग डेक्स्ट्रो या लिबो निकालने के लिए, वो अमोनिया ग्रुप का। अब दो ही ग्रुप होते हैं, जो कि एक तो होता है हाइड्रोक्सी ग्रुप, ठीक है, और एक होता है अमोनिया ग्रुप। ये दो ग्रुप को अगर कोई भी कंपाउंड में है और वो ऑप्टिकली अगर एक्टिव है तो हम प्रेफरेंस देंगे ये दो ग्रुप को जो लेफ्ट में है या राइट में है, और वो डिपेंड करता है कायल कार्बन पर भी। ठीक है, तो पहला रूल क्या हो गया कि ये तो डिपेंड कर रहा है आपका कि हाइड्रोक्सी ग्रुप है या नहीं है, और दूसरा डिपेंड कर रहा है अमोनिया ग्रुप। और तीसरा जो पॉइंट है वो है कि कंपाउंड जो कार्बन है वो जिससे वो जुड़े हुए हैं, ठीक है, वो उसको कायल होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये क्या था, अमोनिया वाला था। ठीक है, अमोनिया हमने देख रखे कि मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप नहीं है, अमोनिया है, तो हमने क्या किया कि अमोनिया को प्रेफरेंस ले लिया। अगर हमने कोई, बाय द वे, हम एक कंपाउंड लेते हैं जिसमें क्या है, अमोनिया है और हाइड्रोक्सी ग्रुप भी है, अमोनिया है और हाइड्रोक्सी ग्रुप दोनों ग्रुप अगर जुड़ा हो कोई कंपाउंड में, तो हम इसमें से किसको प्रायोरिटी देंगे। इसमें अगर देखा जाए तो हम सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देने वाले हैं अमोनिया को। अगर अमोनिया लेफ्ट साइड में है, ठीक है, तो लिबोरोटेटरी, अगर राइट साइड में है तो डेक्सोरोटेटरी, अगर इसमें अगर देखा जाए तो। ठीक है, अमोनिया आखिर अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप में अमोनिया ग्रुप में अगर कंपेरिजन किया जाए तो ज़्यादा प्रायोरिटी हम देंगे अमोनिया ग्रुप को। ठीक है, ओके, तो ये पूरा था DNL सिस्टम। ठीक है, कोई आप कंपाउंड को और भी कंपाउंड आप ले सकते हो प्रैक्टिस करने के लिए कि DNL सिस्टम कैसे निकालते हैं या फिर कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं DNL सिस्टम। ठीक है, ये पूरा आपका DNL सिस्टम। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे RNS सिस्टम।